गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फोरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो परिणीति रहती है वो जिज्ञासा को बुक करती है और उसके साथ बहुत सारी कन्वर्सेशन कर रही रहती है, जैसे कि उसको उसके बारे में जानना रहता है। लेकिन जिज्ञासा थोड़ा से नखरे दिखा रही रहती है, इसलिए परिणीति को थोड़ा गुस्से में आना पड़ता है और उसके साथ वो पहले से ज़्यादा सख्ती में बात करती है। जब सख्ती की तरीके से बात करती जाती है तो जिज्ञासा को थोड़ा डर लगता है। वो उससे पूछती है कि आप मेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और तब जिज्ञासा कहती है कि सॉरी, परिणीति कहती है कि मुझे इसलिए टाइम स्पेंड करना है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, जिसके बारे में जिज्ञासा नहीं बता रही रहती है। ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने रिव्यू दे दिया लास्ट पार्ट का। अब उसके आगे जो जिज्ञासा रहती है वो बेड पे बैठी हुई रहती है और वो उतनी ही ज़्यादा डर रही रहती है जितनी वो फर्स्ट टाइम डर रही थी परिणीति के पास आने पर। जब वो फर्स्ट टाइम आई थी परिणीति के बारे में तो उसे इतना कुछ पता नहीं था परिणीति के बारे में, लेकिन थोड़े कल की बात थी कि जब वो थोड़ा सा परिणीति को जानने लग गई थी तो उसे लगा था वो उस टाइप की नहीं है। लेकिन परिणीति का आज का रूप देख के वो फिर से ये चीज़ समझ गई कि वो जो सोच रही थी वो गलत है। परिणीति का इतना स्ट्रिक्ट रूप देख के आज भी उसको वो पहली वाली डर लगने लग गया था। वो डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और परिणीति उसके उतने ही करीब आकर बैठ जाती है जितनी वो फर्स्ट टाइम करीब आकर बैठी थी, और वो उसके बालों को पीछे करती है। ये देखकर तो जिज्ञासा की हालत ख़राब हो रही रहती है और वो अपने हाथ से उस बेडशीट को टाइटली पकड़ लेती है। परिणीति उसका ये रूप देखकर थोड़ा मनी मन मुस्कुरा रही रहती है और कहती है कि ये कितनी स्वीट है, क्यूट है। पता नहीं क्यों मैं इसके लिए इतनी क्रेजी होती जा रही हूँ। और फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाती है उससे और जाकर उतनी ही दूर जाकर वो सोफे में बैठ जाती है। थोड़ी देर तक वो सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा को देख रही रहती है और जिज्ञासा डर के ये सोची रहती है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला रहता है। करीब 5 से 7 मिनट तक जब कुछ हलचल नहीं होती है तो जिज्ञासा अपनी आँख खोलती है तो वो देखते है कि बाजू में तो परिणीति है ही नहीं। परिणीति तो एक सोफे में जाकर वहाँ बैठ चुकी है। तो परिणीति वहाँ पर देखकर हंस रही रहती है उसको। तो जिज्ञासा पूछती है ये क्या था। तो वो कहती है देखना था तुम्हें डराते हुए, देखना था मुझे कि तुम डरती हो तो कैसा लगता है। मतलब करो करो, तुमने मुझे बुक किया है, कुछ तो करो मेरे साथ। मतलब बोलना आसान होता है, लेकिन जब मैं करने आती हूँ तो तुम्हारी इतनी हालत क्यों ख़राब हो जाती है। तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ, फिर इतनी हालत क्यों ख़राब हो जाती है। तो जिज्ञासा कहती है ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं कुछ कराना तो नहीं चाहती हूँ, बट तुमने पैसे दिए हैं यार तो वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। यू नो, पैसों की वैल्यू शायद आप जैसे अमीर लोगों के लिए कुछ ना हो, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे ये सवाल वो सुनती है, जैसे ये वर्ड्स वो जिज्ञासा के मुंह से परिणीति सुनती है तो परिणीति अपनी जगह से आती है और वो बेड के बाजू में बैठती है, मतलब जिज्ञासा के बाजू में बैठती है। उसे बोलती है कि तुम हमेशा से पैसा पैसा बहुत करती हो ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ पैसों पे ही डिपेंडेंट होती है। तो जिज्ञासा उसी तरफ देख के बोलती है बोलना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है और कुछ करना नहीं है, इसलिए आप ये बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से बोल सकते हो कि पैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसों से हर चीज़ नहीं होती है। लेकिन उस इंसान से पूछो जिसकी पूरी ज़िंदगी उस पैसों के इर्द गिर्द घूम रही है। आज हमारे पास 10 रुपये नहीं हो ना तो कोई हमें 10 रुपये भी देने नहीं आता है। मदद कोई ना मांग ले इसलिए रिश्तेदार हमें छोड़ के भाग जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा है आप पावरफुल इंसान हो, इसलिए 100 लोग आपके आजू बाजू घूमेंगे। इवन आपके रिश्तेदार आपके आजू बाजू घूमेंगे, आपके फ्रेंड्स आजू बाजू घूमेंगे, क्योंकि वो पैसा है आपके पास। लेकिन जिस दिन आप कमज़ोर हुए ना, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, ये सब के सब पहले भाग जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही देखा है कि पैसा इम्पोर्टेंट है। जिज्ञासा जब ये सारी बातें कह रही रहती है तो उसकी आंखों में वो गुस्सा भी रहता है, थोड़ी सा रोने जैसा चेहरा भी हो रहा रहता है, हर एक चीज़ उसकी आंखों में दिख रही रहती है। तभी परिणीति बोलती काम डाउन।
और वो पानी का गिलास लाकर उसको देती है और कहती है सुनो, मैं मानती हूँ पैसा इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, बट पैसों के लिए तुम कुछ और भी तो कर सकती थी। तुम जॉब कर सकती थी, बट वाई यू चूज दैट प्रोफेशन? आई डोंट अंडरस्टैंड। जिज्ञासा पानी पीने के बाद बोलती है, अरे कितनी बार बोलूं, मैंने चूज नहीं किया है, मैं फंस गई हूँ यहाँ आकर। अरे मुझे क्या शौक चढ़ रहा है ऐसे प्रोफेशन में चढ़ने का? जो लड़की आपके सामने इतना डर रही है, वो जाहिर सी बात है एक मर्द के सामने तो कितना ज़्यादा डरती होगी। अरे मैंने तो आज तक अपने आप को कभी किसी को छूने तक नहीं दिया। हाँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती की है लोगों ने, थोड़ी हद तक, फिर उसके बाद मैंने उन्हें नहीं करने दी। परिणीति को ये बात समझ में नहीं आती और परिणीति पूछी, थोड़ी हद तक, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये थोड़ी हद तक। कहते हैं मेन प्रोसेस नहीं हो पाया, बात ख़त्म, क्योंकि मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे ये सब नहीं है पसंद, कोई मुझे छुए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी रूह के साथ कोई कुछ कर रहा है। इंसान जिस्मों के तो जख्म हटा सकता है, पर जो रूह में जिस लग जाता है ना, वो हटाना बहुत मुश्किल होता है, और मेरी यहाँ पे रूह बिक रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसे फेंकते हो, कोई और पैसे फेंकता है हम जैसे लोगों के लिए, और हमारी यहाँ पर क्या होता है, इज्जत तो चलो गई हमारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो रूह की हालत ख़राब होती है उसका क्या? मैं तो पूरी आत्मा से त्रस्त हो जाती हूँ। अरे मैं नहीं आना चाहती थी इस प्रोफेशन में परिणीति। मैं कोई इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं एक अच्छी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, नहीं है हमारे पास पैसे ज़्यादा, पर इज्जत तो थी ना। मैं तो यहाँ गलती से फंस गई। और ऐसे बोल के जिज्ञासा रोए जा रही रहती है, उसकी आंखों में से आंसू बंद ही नहीं हो रहे रहते हैं। तभी परिणीति उसके और करीब जाती है, और थोड़ा करीब, और जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि काम डाउन, तुम रोना तो बंद करो। मैंने कुछ कहा क्या? मैं तुम्हें कुछ भी तो नहीं कह रही हूँ यार। तुम इतना रोगी तो फिर कैसे चलेगा? तुम्हें नहीं रहना है ना यहाँ पर? चलो मैं तुम्हें निकालूंगी, पर पहले ये तो बताओ तुम यहाँ पहुँच कैसे गई हो? तो वो कहती है, मत पूछो यार कैसे पहुँच गई हूँ। आपको क्या बताओ कैसे पहुँच गई हूँ? जिस दिन, वो दिन को कोसती हूँ मैं जो यहाँ पहुँच गई। और ऐसे करके वो परिणीति को बहुत टाइटली हक करके रो रही रहती है। परिणीति सोचती है ये सही टाइम नहीं है इससे पूछने का, क्योंकि ये बहुत वनरेबल सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा वनरेबल होती जा रही है। अगर मैंने इसको अभी रोक कर कुछ भी पूछने की कोशिश करी, हो सकता है ये नदियाँ बहा दे रो रो के। तो अभी तो फ़िलहाल शांति ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिणीति उसको बहुत कंफर्टेबल करती है और कंफर्टेबली उसको हक करके बैठी रहती है। थोड़ी देर तक इन लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, क्योंकि वो वेट कर रहे रहते कि जिज्ञासा का रोना बंद हो। जब जिज्ञासा रोकर पूरा शांत हो जाती है और वो परिणीति से दूर होती है, तब वो बोलती है कि पता है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे आप जेन्युइनली अच्छे लगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो, बट आप मुझे ही क्यों लेकर बैठ जाते हो? आप ऐसे पैसे बर्बाद मत किया करो प्लीज़। पैसों की वैल्यू बहुत है इस दुनिया में। आजकल माँ बाप से बड़ा पैसा है। परिणीति उसके आंखों में से आंसू पोंछती है और बोलती है, समझ रही हूँ मैं। हाँ, पर तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मनी मेरे लिए। मनी तो आज नहीं कल आ जाएगा, पर तुम चली गई तो मुझे कैसे मिलोगी दोबारा? यही एक तरीका मिलता है मुझे तुमसे बात करने का, तो मुझे यही सही लगता है, तो यही करना पड़ेगा। अच्छे से नाम पूछ रही थी मैं तुमसे, तुम एटीट्यूड दिखा के चली गई मुझे। मैं एटीट्यूड नहीं दिखाया आपको, बिल्कुल भी नहीं। बट क्यों दलदल में फंस रहे हो एसॉर्ट के? हम एसॉर्ट्स हैं, हम कॉल गर्ल्स हैं, हमारी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में गलती से पहुँच गई, कुछ हुआ मेरे साथ जो मैं आपके साथ
नहीं शेयर करना चाहती, बट हुआ मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, इसी वजह से मैं पहुंच गई। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से पहुंच रहे हो, आप पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो मुझ पर। आप मुझसे दूर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप पता है, आप एक ऐसे दलदल में मैं फंसी हुई हूँ, जिस दलदल में अगर आप पैर रखोगे आप भी इस दलदल में फंसते जाओगे। आप बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो। फालतू का आप मत फंसो इन सब चीज़ों में। परिणीति एक बहुत प्यारी सी स्माइल देती है उसके सामने, और वो कहती है, तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? क्या मैं ये समझूं? तो कैसा कहती है, नहीं मुझे चिंता क्यों होगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, बस ऐसी बता रही हूँ। तभी परिणीति बोलती है, मुझे जानती नहीं हो, मुझे पता नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी चिंता हो रही है और तुम मुझे एक अच्छा इंसान भी मानती हो। अम, क्या समझूं मैं इसको? यू केयर फॉर मी। मैं कैसे केयर कर सकती हूँ? मैं केयर नहीं करती आपकी, बस आप मुझे अच्छे लगे। मैं यहाँ जब तक इधर आई हूँ, मुझे पता चला है कि ये बहुत बेकार जगह है। मैं तो फंस गई, पर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को फंसने दूँ इस जगह पर। हम्म परिणीति पूछती है कि कितने टाइम से हो इस प्रोफेशन में? तभी जिज्ञासा कहती है, कितने टाइम से? 1 हफ्ता हुआ है मुझे बस, और इस 1 हफ्ते में 2 बार से तो आपसे ही मिली हूँ। और बाकी टाइम भेजा था मुझे 2-3 जगह, बट मैं डर गई थी तो मैं भाग गई। फिर तो इस ब्रोकर ने तुम्हारी वाट लगा दी होगी। तो कहती है, हाँ लगा दी। पर पता है, मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ कि वो मुझे निकाल दे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से हर कोई अनसेटिस्फाइड रहे, हर कोई यही बोले ये बंदी कुछ काम की नहीं है, ये नहीं करेगा, और ये मुझे धक्के मार के निकल जाए। तो कम से कम मैं इस प्रोफेशन से निकल तो जाऊँ। लेकिन आप हो कि बस पैसों पे पैसे ही फेंके जा रहे हो यार, इतना रेट मत बढ़ाओ मेरा। मैं इससे निकलना चाहती हूँ और आप डिमांड करते जाते हो। जिज्ञासा ऐसे बोले जाती है परिणीति को। परिणीति कहती है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। पर तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारे पैसे देकर तुम्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगी, फुल डे के लिए बुक नहीं करूँगी, तो वो तुम्हें निकाल देगा? तो कहती है, हाँ अगर वो अनसेटिस्फाइड होगा तो निकाल देगा ना। परिणीति हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम कितनी पचकानी वाली बातें करती हो, बच्चों वाली। मतलब कितना अजीब वाला काम कर रही हो। तुम स्कूल में हो या तुम कोई ट्यूशन में हो, जो तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और ट्यूशन का ट्यूटर तुमसे तंग आ जाएगा और बोलेगा, इसे कितना भी पढ़ा दो ये कुछ करती नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। मेरी जान, ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन कैसा है। वो तुम्हें और भेजेगा, और भेजेगा, और भेजेगा। और जहाँ तुम मेरे साथ इतने प्यार से बैठ के यहाँ बातें कर रही हो ना, वहाँ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही होगी। तो ये तुम दिमाग से हटा दो कि तुम्हारे ऐसी पचकानी हरकतों से कोई तुम्हें छोड़ देगा। उल्टा ज़बरदस्ती करेगा तुम्हारे साथ। और रही बात सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड, नोबडी केयर्स। वो तो तुम्हें जानबूझ के बस ऐसे ही बोल रहा है। और मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए डरा रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या कैसे बिहेव करती हो, बट तुम सच्ची में डर गई। तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूंगी, कैसे होगा, बट मैं रोज़ तुम्हें बुक करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें रोज़ यहीं आना होगा। जिज्ञासा एकदम से खड़ी हो जाती है अपने बेड से और बोलती है, पागल हो गए हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है, रोज़ बुक करोगे?
इतने पैसे आएंगे कहाँ से? कॉस्ट कितना ज़्यादा हो गया है। मैं भी कहाँ फंस गई यार। देखो, फालतू के पैसे बर्बाद मत करो प्लीज़ मुझ पर। प्लीज़, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आई कैन एग्री, बट मत करो यार ऐसी चीज़ें। परिणीति बेड से उठती है और बोलती है, तुमसे कोई पूछ रहा है क्या? जो अपना जब देखो ज्ञान झाड़ती हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। और शायद तुम कल तक खुशी का एक अच्छा पैक बनाना भी सीख जाओ। तुम्हें मैं ये चीज़ तो सिखा ही दूंगी। अब रोज़ तो तुमसे मिलूंगी। परिणीति ये उसे बोलती है। तभी परिणीति का फ़ोन बज रहा रहता है, उसमें आयशा रहती है। तो आयशा का फ़ोन देख के वो फ़ोन पिकअप करती है और बोलती है कि हाँ बोल। तो आयशा बोलती है कि तू उसी के साथ है क्या अभी? तो वो कहती है कि हाँ। अच्छा ठीक है, तो कर ले जो करना है। तो कहती है क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। तो कहती है तो तूने पैसे पे करे हैं तो इन्जॉय तो कर ले। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे इन्जॉय कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिज्ञासा उसके पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही रहती है। और परिणीति बोलती है मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है उसके साथ यार, बस मुझे उसके बारे में जानना है। क्यूट है यार, स्वीट है यार, निकालना है उसे इस प्रोफेशन से। तू बता क्या चल रहा है? तो कहती है कुछ नहीं यार, बस यही चिंता हो रही थी इसलिए कॉल किया था। आयशा कहती है परिणीति से। परिणीति कहती है ठीक है फिर शाम को बात करते हैं, मैं ज़रा इसके साथ बातें कर लूँ। तो कहती है कि हाँ ठीक है, जान ले पहचान ले। और ऐसे बोलकर आयशा फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ आयशा बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और सोच ही रहती है यार, कम से कम ये वन नाइट स्टैंड करती तो चलता, लेकिन ये पागल पूरी इमोशनली इन्वॉल्व हो रही है उसके साथ। कैसे रोकूं इसे इसके पास, और ये उसे कैसे निकालेगी? क्योंकि ये प्रोफेशन से निकालना इतना आसान काम नहीं है। ये भगवान कहाँ फंस गई है। भगवान कुछ तो उसको अकल दो, कहीं से तो सिर्फ समझाओ। और ऐसे बोलकर आयशा बहुत ज़्यादा वरिड हो रही थी। जैसे ही परिणीति पीछे मुड़ती है तो वो जिज्ञासा को अपने इतने क्लोज पाती है और वो अपना थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती है और गिरने ही वाली रहती है। तो जिज्ञासा उसे पकड़ लेती है और ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए रहते हैं। तो जिज्ञासा बोलती है कि आप ठीक हो? तो परिणीति बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम इतना पीछे ऐसे एकदम से क्यों खड़ी हो? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के वो दोनों बैठे रहते हैं। परिणीति अपने बारे में भी थोड़ा बहुत उसे बताती है कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बस इतना ही बताती है वो। और उसके ऑफ कॉलेज का दिन भर का टाइमिंग क्या रहता है, वो अपनी फैमिली, अपनी मनी मैटर और अच्छी खासी लॉ इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, कुछ भी नहीं बताती है वो। और यहाँ पर जिज्ञासा बस उसे बताती है कि उसके फैमिली में कौन कौन है। तो वो उसे बताती है कि उसका एक भाई है और एक बहन है। डैड है जो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, और जो मॉम है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर इधर आई थी कि थोड़ा बहुत काम करेगी और जॉब करेगी जिससे वो पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तभी परिणीति से बोलती है तो जॉब कर सके तो फिर तुम इधर कैसे पहुंच गई? तभी जिज्ञासा बोलती है कि मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, आपको बोल चुकी हूँ मैं, हम इतने क्लोज नहीं हुए कि शायद मुझे ये बात आपसे शेयर करनी पड़े। ये बात सुन के परिणीति को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है यार, परिणीति को ना दिल से बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम वाली वो फीलिंग नहीं आती कि किसी से हम प्यार करते हैं और उसने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही उसके साथ कुछ ऐसी फीलिंग उसको आ रही रहती है। तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कुछ नहीं कहती है और बैठ जाती है। जिज्ञासा को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि उसने शायद अनजाने और में ही सही, अनजाने में ही सही, पर परिणीति को हर्ट कर दिया। तो वो परिणीति के पास जाती है और बोलती है ओ, मैंने लगता है कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लग रहा है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
और ऐसे कह के वो उसके बाजू में बैठ जाती है सोफ़े पे। परिणीति फिर भी उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही रहती, जैसे उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों का कि एक तो इंसान के लिए करो और ऊपर से ये सब सुनो, उसके दिमाग में ये चल रहा रहता है। जिज्ञासा बहुत प्यार से बात करती है तो सुनती नहीं है। फिर जिज्ञासा एकदम से थोड़ा उसका फेस को अपने साइड करने की कोशिश करती है कि एक बार देखो तो सही, अरे आप ऐसे गुस्सा मत हो, ऐसा गुस्से क्यों हो रहे हो, ऐसे बार बार बोल रही रहती है। फिर एकदम से परिणीति उसके अपने फेस को ऐसे टर्न करती है तो उनके लिप टू लिप टच हो जाते हैं। तो जैसे ही इनके लिप टू लिप टच होते हैं तो ये थोड़ा सा दूर होते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, परिणीति से कंट्रोल नहीं होता, परिणीति जिज्ञासा को किस कर देती है। परिणीति जब जिज्ञासा को डीपली किस कर रही रहती है, पहले उसका अपर लिप बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, फिर उसका लोअर लिप को किस कर रही रहती है, और फिर वो बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। जिज्ञासा भी उसके किस को बहुत ज़्यादा फील कर रही रहती है। मतलब पिछली बार जब उसने उसको किस किया था वो डर गई थी और दूर दूर भाग रही थी, पर इस बार वो दूर नहीं भागती है, जबकि वो वहीं पर रहती है। जैसे कि वो ये चाहती थी कि वो परिणीति के साथ क्लोज हो। उसे नहीं पता था कि उसे परिणीति के साथ कैसा फील हो रहा है, पर उसे अच्छा लग रहा था। तो वो दूर नहीं हुई, और दूर ना होने के बजाय वो और कंफर्टेबली उसे किस बैक करने लगी। दोनों की किस डीपर ही डीपर होती जा रही थी। जैसे जैसे किस डीपर हो रही थी, वैसे वैसे दोनों की आंखों में वो पैशनेट लव एक दूसरे के लिए दिख ही रहा था। थोड़ी देर में जो परिणीति होती है वो एकदम कंफर्टेबली उसे सोफ़े पे लेटा देती है। तब तक किस नहीं छूटती है उन लोगों की, बट वो उसे लेटाती है, और थोड़ा लेटाने के बाद वो उसके लिप्स को छोड़ती है और उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो नेक पे इतना डीपली किस कर रही रहती है तो जिज्ञासा उसे रोकती ही नहीं है, जैसे जैसे वो इस चीज़ के लिए रेडी हो, जबकि उसे ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं था। लेकिन कुछ अजीब सी कशिश थी जो परिणीति की आंखों में, जो उसे ये सब चीज़ें करने के लिए उसे रोक नहीं पाई। और जब भी वो उसकी आंखों में देखती है तो ऐसा देखती है कि वो इज्जत वाला प्यार है उसके लिए। हाँ, उसने अभी तक जितने लोगों की भी आंखों में देखा था तो वो हवस थी, बट जब उसकी आंखों में वो इज्जत वाला प्यार देखती है अपने लिए, और वो तलब नहीं देखती है, क्योंकि वो अगर परिणीति को करना होता तो वो स्टार्टिंग से ही सब कुछ कर चुकी रहती, बट वो नहीं करती है। फिर थोड़ा बहुत किस करने के बाद परिणीति एकदम से दूर हो जाती है उसकी नेक पे किस करने के बाद, और कहती है ओ आई एम रियली सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, आई एम रियली सॉरी, और ऐसे करके वो थोड़ा सा दूर बैठ जाती है। जिज्ञासा भी अपनी जो बटन्स जो उसके ऊपर के ओपन हो चुके रहते किस करने के चक्कर में, तो वो अपने आप को सही करती है और थोड़ा दूर होके बोलती है इट्स ओके। और उस समय थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है दोनों के बीच में, क्योंकि अभी तक दोनों को करना नहीं था, फिर ये मूवमेंट कैसे हो गया पता नहीं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताओ। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारी स्टोरी से। आई डोंट नो कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, बट अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा। आगे बहुत कुछ होने वाला है स्टोरी पे। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।